और शुरुआत करते हैं चुनाव पर हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश यात्रा की। आज आपको लिए चलते हैं पटियाला जिले के समाना, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी नरेंद्र पाल सिंह। जनादेश 2012 आज समाना के रण में है रणइंदर। रखड़ा भी करेंगे वार। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश का आज का सफर समाना से। जनादेश यानी जनता का मंच, जनता के सवाल, नेताओं के जवाब। किसको पहुंचाएं वो विधानसभा, क्या किसने किया पिछले 5 सालों में, उसका पूरा हिसाब किताब इस मंच पर, P7 न्यूज के मंच पर। तो समाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आपको बता दूं, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट है। वजह यह है कि यहां पर सम्मान की लड़ाई है और दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है काम का। रणइंदर सिंह जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं, उनके बेटे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं अकाली बीजेपी के सुरजीत सिंह रखड़ा। तो मैं पहले इस सफर को आगे बढ़ाऊं उससे पहले नेताओं का तारुफ आपसे करवा देता हूं। सुरजीत सिंह रखड़ा साहब हैं हम मेरे साथ, जो श्रोमणी अकाली दल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और क्या दावे हैं इनके, ये इनसे जानेंगे। रखड़ा साहब, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि हमने रणइंदर सिंह जी को भी बुलाया था, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे साथ रमेश सिंगला साहब हैं, जो यहाँ पर कांग्रेस के नुमाइंदे हैं और पहले विधायक भी रह चुके हैं। रमेश सिंगला साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और जनता की नुमाइंदगी हमारे साथ है और जनता के बीच है मेरे साथी मुकेश जी। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र। आज का समाना का सफर आपका बहुत ही रोचक रहेगा। इस चीज का मैं दावा करता हूं कि समाना के जो लोग मेरे साथ हैं बहुत ही जागरूक हैं और अपनी जागरूकता या अपने गर्म हाथों की जो तालियां हैं उसके जरिए आपको दिखा सकते हैं। अपना ही स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। अगर हम बात समाना की करें तो समाना बहुत ही प्रतिष्ठित सीट बन चुका है, क्योंकि यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह मैदान पर हैं और दूसरा जो जाना पहचाना चेहरा आपके साथ में खड़ा है वो है सुरजीत सिंह रखड़ा का। चलिए, तो ये दो उम्मीदवार तैयार है इनसे सवाल जवाब के लिए। आप की इशारा चाहूंगा कि आगे क्या चाहते हैं। बिल्कुल, अभी दो उम्मीदवार हमारे साथ हैं। पंजाब पीपल्स पार्टी और पंजाब, माफ कीजिए, यानी PPP के नुमाइंदे भी अभी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन समाना दरअसल कॉन्स्टिट्यूएंसी का महत्व क्या है, जरा पहले ये देख लीजिए। चुनाव की आहट के साथ ही पटियाला जिले के समाना सीट पर भी चुनावी रंग चढ़ चुका है। समाना सीट इस बार हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के रणइंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के सुरजीत सिंह रखड़ा के बीच है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कोई भी सरकार आए, इधर बच्चों की पढ़ाई को विशेष ध्यान दिया जाए, हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स हों, सड़कें हों, पानी की समस्या है समाना में। मैं चाहती हूँ कि समाना बहुत अच्छा इधर ये हल्का बन के इसकी डेवलपमेंट चाहिए। समाना सीट पर हालांकि अकाली दल का दबदबा रहा है, लेकिन साल 2007 में यहां कांग्रेस के ब्रह्म मोहिंदर ने 46% वोट के साथ जीत हासिल की थी। इसके पहले 2002 और 1997 में यहां अकाली प्रत्याशी ने विजय हासिल की थी। साल 1992 में अमरिंदर सिंह यहां से निर्विरोध चुने गए थे, जबकि 1985 में अकाली दल और 1980 में कांग्रेस को यहां से जीत हासिल हुई थी। बहरहाल सभी दल यहां अपने अपने एजेंडे के साथ चुनावी समर में कूद चुके हैं। जिले में विकास और बिजली पानी की समस्या से निजात दिलाने का दावा सभी पार्टी के मुख्य एजेंडे में शामिल है, लेकिन पटियाला जिले की इस सीट पर कांग्रेस को अपने युवा उम्मीदवार से काफी उम्मीदें हैं। बाकी जिले की तरह समाना में भी लोगों की समस्याएं वैसी ही हैं। यहाँ पर लोगों को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, आने वाली सरकार से हर वो सुविधा चाहिए जो किसी भी प्रगतिशील राज्य की निशानी होती है। सहयोगी नरेंद्र पाल सिंह के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, समाना, पंजाब। तो समाना का महत्व क्या है वो आपने देखा, और अब ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पहले नेताओं से जानते हैं। रखड़ा साहब, पिछले 5 सालों में, हालांकि यहाँ पर विधायक कांग्रेस के थे, लेकिन सरकार सत्ता में आपकी थी। आपने पिछले 5 सालों में इस जनता को क्या दिया है, क्यों जनता आपको चुने? हमने जो किया है, मेरा ख्याल एक रिकॉर्ड है जी। 5 तो ग्रिड लगे हैं हमारे कंस्टिट्यूएंसी में, जो मेरा ख्याल है कहीं भी 5 ग्रिड नहीं लगेंगे, और 6 चल रहे हैं जी। हमारे पास 2 खूनी पोस्ट थे जहाँ पे जी, एक बमड़ा में वो तैयार है, चल पड़ा है जी, दूसरा क्योरे में,
वो लग रहा है 1 महीने में तैयार हो जाएगा जी। और सबसे बड़ा काम जो मैं समझता हूँ किया है, 1 हफ्ते में हमने कुड़ियों का कॉलेज खोला है करहाई साहब में जी। और जो जहाँ के नॉर्थ इंडिया का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है समाने में। यानी कुल मिलाकर दावा विकास का। सिंगला साहब, आपके नुमाइंदों ने 5 साल यहाँ पर क्या किया है, क्यों आपको चुना जाए? जी, हमारे जहां से जो समाना सेगमेंट पड़ता है, प्रनीत कौर जी मेंबर पार्लियामेंट चुने गए और वो भारत सरकार में विदेश मंत्री हैं। और यहाँ जो सीवरेज का काम, जो रोड्स का काम और जो भी डेवलपमेंट है वो प्रनीत कौर जी ने की है जी। और ये मैं कह रहा हूं कि जितने भी, बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा थोड़ा, बिल्कुल। देखिए, मुकेश, आप सवाल पूछिए किसी से। जी बिल्कुल, जनता के पास हम आ रहे हैं, जनता की आवाज है और आपकी आवाज को सुनने के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे नरेंद्र, जो समस्या है वो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम एक एक करके आपसे भी सवाल पूछेंगे, थोड़ा मौका दीजिए। ने क्या विकास किया है वहीं पर, क्योंकि यहाँ की मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती प्रनीत कौर हैं, उनका काम बताएंगे कांग्रेस वाले, तो इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन बना रहेगा। लेकिन फिलहाल आपसे मैं जानना चाहूंगा सवाल कि आप यहाँ पे रहती हैं, क्या हुआ है पटियाला? सवाल सुनिए, एक सेकंड सिंगला साहब, सवाल सुनिए। पिछले 5 सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। पिछले 92 से लेकर 97 तक मालवीन अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सवाल सुनिए, यहाँ से निर्पोज आए थे, मतलब जनता ने उनको ऐसे ही जिता दिया था, उसके बाद भी वो समाना में नहीं आए। पर मैं ये एक बात कहना चाहूंगी समाने की जनता से, क्योंकि हमने क्वेश्चन करना है जो आपने हमें कैंडिडेट दिया है। जब कैंडिडेट नहीं दिया तो हम क्वेश्चन किससे करें? वी वांट कैंडिडेट। इनका सवाल यह है नरेंद्र कि आज यहाँ पे अगर सुरजीत सिंह रखड़ा खड़े हैं तो रणेंद्र सिंह को होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये सवाल आप सिंगला साहब से ले सकते हैं। बिल्कुल सिंगला साहब जी, सिंगला साहब आवाज, सिंगला साहब आप बताइए, आप अगर नेताओं को बोलने नहीं देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। आप बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? ये कोई, जी, ये कोई तरीका है? सुन नहीं पाएंगे कौन क्या कह रहा है, हम सभी के पास आएंगे। आपका कांग्रेस से अगर कोई जवाब है तो सिंगला साहब देने के लिए तैयार है। सिंगला जी जवाब दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? रणेंद्र साहब यहाँ पे नहीं पहुंचे, उसकी क्या वजह रही? बात सुनिए सिंगला साहब, बात सुनिए। कहिए सिंगला साहब, सुनिए भाई, सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, फैसला आपके हाथ में। जी, ये डिबेट करानी है। सुनो। सुनिए, आप सुनिए, सिंगला साहब जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आपके सवाल भी हम लेंगे। बात तो सुनो ना। सुनिए, सुन लीजिए। जी, सिंगला साहब कहिए। आपसे जो चैनल है, बात सुनिए। अगर आप चुप हो गए तो आवाज जरूर आएगी। डिबेट करानी है तो एक एक को बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल, आपके पास मौका है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। गुंडागर्दी करनी है तो मैं यहाँ से वॉकआउट करता हूँ। नहीं, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। सिंगला साहब आप जवाब दीजिए। सिंगला साहब, सिंगला साहब, ये जो जनता है ये आप ही की जनता है, इस तरीके से भावुक नहीं होते। आप जवाब दीजिए नरेंद्र।
सिंगला साहब, सवाल आप रखना साहब, गुजारिश है कि आपसे, जनता को थोड़ा कहिए कि बात सुने इत्मीनान से। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।